गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ सवालों के और जानेंगे कि टेट और सुपर टेट संबंधित कहाँ सवाल पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था। 1972 ईस्वी में। और वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 ईस्वी में। और जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में। ये चारों ही क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो आप इसको क्लियर कैसे याद करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। वन्य जीव सुरक्षा नियम जो है 1972 में लागू हुआ था और जस्ट 8 साल बाद वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। वन्य के साथ अगर जीव लगा दिए 72 है, अगर वन संरक्षण लगाए 80 है, और पर्यावरण का नाम ले लिए, ये दोनों का नाम ना लेकर के पर्यावरण का नाम ले लिया जाएगा तो 1986 ईस्वी है। अब जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में। भारत में प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था 1894 ईस्वी में, लगभग 125 साल पहले ही। आगे वन उत्पादकता केंद्र कहाँ पे है भारत में? रांची, झारखंड में। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। गिर संरक्षण परियोजना का प्रारंभ 2006 में किया गया था। गैंडा संरक्षण परियोजना 1987 ईस्वी में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 ईस्वी में। बाघ संरक्षण परियोजना कब लागू हुआ था? 1973 ईस्वी में। यह है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि ग्लोबल पुरस्कार 500 किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। आगे है कि उत्तर प्रदेश में सख्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 क्षेत्र है सख्त जलवायु। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए कितना वनाच्छादित विभाग होना चाहिए स्थल का? यह है 33%। फिलहाल वर्तमान में 23% है, जो कि होना कितना चाहिए? 35% पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए। आगे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। इसको ध्यान समझिएगा, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, जबकि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले जो अजैविक प्रदूषक हैं वो है आर्सेनिक। लेकिन अगर यहीं पे कह दे जैविक प्रदूषक कौन से हैं, तो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, शैवाल, एल्गी, फंजाई, ये सब जैविक प्रदूषक होते हैं। जबकि अजैविक का नाम ले ले तो आर्सेनिक, जो कि एक एलिमेंट है, तत्व है, जिसके कारण पानी का रंग हल्का पीला हो जाता है। शांत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? शांत घाटी जो कि केरल में है, ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में पाए जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। वहां पर शांत घाटी में विभिन्न प्रकार के जीव और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और इसीलिए शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे 2 पुरस्कार हैं, एक है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, दूसरा है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। अगर नाम ले राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार का, जो कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, जबकि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। अगर स्वच्छता की बात आए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास की बात आए, तो राजीव गांधी पुरस्कार, जबकि इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है ये किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वालों को। आगे बात करते हैं कि पर्यावरण संकट वृक्ष कौन कहलाता है, तो यूकेलिप्टस का जो वृक्ष होता है ये पर्यावरण के रूप से काफी जो है संकटग्रस्त कहलाता है। ऐसा इसलिए है कि यूकेलिप्टस जो है ये बहुत से ज्यादा मात्रा में पानी का अवशोषण करता है और जिससे जहां पे ये लगा रहता है वहां की भूमि के नीचे पानी की कमी हो जाती है। आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है 1987 ईस्वी में। 1987 में ओजोन परत संरक्षण संबंधित है, जो एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जो कि 1987 में हुआ था, जो कि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। इसके बाद जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये 1992 में हुआ था। पूछा जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्राजील का एक मुख्य शहर है रियो डी जेनेरियो, वहां पे हुआ था। आगे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। जबकि अगर विश्व की बात किया जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। आगे टाइगर माइन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला को टाइगर माइन ऑफ इंडिया कहा जाता है। धन्यवाद।